बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अटेंडेंस मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आज का जो हमारे दो टॉपिक्स हैं, एक फूड एलर्जी और एक डाइट एंड डेंटल केरीज। पहले हम डाइट और डेंटल केरीज को पढ़ेंगे और जिसको हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डेंटल केरीज आर। ठीक है, तो डेंटल केरीज basically are localized demineralization of the tooth surface which can be caused by organic and metabolites of oral bacteria or microorganisms, particularly Streptococcus mutans. This condition can lead towards progressive destruction of tooth, or that's why it is usually called as tooth decay. When the tooth is decaying due to the overgrowth of microorganisms, there is a plaque formation over the tooth. Plaque is basically a sticky deposit on the teeth in which bacteria proliferate. When the plaque forms around your gums, it can lead towards the swelling of gums, which is a condition called as gingivitis. How this plaque can be formed: it is developed when food which contains high sugary and acidic content comes in contact with the bacteria which are growing over the tooth surface. Here is the structure of tooth. You all can see that the most top region is the animal, और बेसिकली जब प्लैक स्टार्ट होता है बनना या फिर टूथ डिके हो रहा होता है, तो यहाँ पे बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ की वजह से और जब बहुत ज्यादा शुगरी और एसिडिक फूड की कंजम्पशन होती है तो कैविटीज बन जाती हैं, यानी कि ये जो एनिमल की लेयर है ये बारीक होना शुरू हो जाती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है। और जो हमारा सॉफ्ट टूथ है और रीजन, यहाँ पे जो है वो सेंसेशंस और फिर हमें ठंडा गर्म महसूस होता है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर टीथ। और जब टूथ डिके हो रहा होता है तो बेसिकली वहां पे 2 से 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहले आपका टूथ का स्ट्रक्चर आता है कि प्रॉपर मिनरलाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, आपकी प्रॉपर फॉर्मेशन और है टूथ की कि नहीं। अगर फुली और प्रॉपरली फॉर्म्ड और प्रॉपरली मिनरलाइज्ड टीथ है तो उस केस में फिर जो है आप डाइट किस तरह की ले रहे हो, आप उसमें बहुत ज्यादा शुगरी फूड ले रहे हो, बहुत ज्यादा एसिडिक फूड ले रहे हो। और जो वहां पे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, आपकी ओरल हाइजीन जो है वो मेंटेन्ड नहीं है, तो वहां पे ऑब्वियसली। अच्छा जी, मैं स्लो बोलती हूँ, मैं रिपीट भी कर देती हूँ। सबसे पहले हमने बात की है कि डेंटल केरीज क्या है। डेंटल केरीज के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये लोकलाइज्ड डीमिनरलाइजेशन है जो कि बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की वजह से और शुगरी फूड्स के इंटरेक्शन की वजह से, खास तौर पे कौन से बैक्टीरिया, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पीशी है वो है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, उस वजह से जो है टूथ की डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वहां पे कैविटीज बनना शुरू हो जाती हैं। और जो एनिमल है, जो अपर रीजन है टूथ, विड्थ है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये एक प्रोग्रेसिव और क्रॉनिक डिजीज है जिसके अंदर जो है वो टूथ सरफेस डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसीलिए हम इसको टूथ डिके भी कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया है कि प्लैक क्या होता है। प्लैक बेसिकली एक स्टिकी जो ग्रोथ हो गई है आपके टूथ सरफेस के ऊपर, उसको हम प्लैक बोलते हैं। और ये फेवर करती है बैक्टीरियल ग्रोथ को। बेसिकली इट एक्ट एज अ फूड और द सबस्ट्रेट फॉर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, पर्टिकुलरली पैथोजेनिक वंस। और अगर ये जो प्लैक है वो आपके या इस रीजन पे ग्रो कर रहा है, यानी कि जो आपके गम्स की जगहों पे है, तो इस तो इट कैन लीड टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ जंजिवाइटिस। जंजिवाइटिस क्या है कि ये आपकी स्वेलिंग ऑफ गम्स, जो उसे हम जंजिवाइटिस बोलते हैं। कौन से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं जो टूथ डिके या डेंटल कैरीज को बनाने में इंपॉर्टेंट है, उनमें हमारी डाइट, उनमें जो है हमारी ओरल हाइजीन, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली जो है वो अपनी ओरल कैविटी की प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा एविडेंट होगी। और द वर्ड कैरीज मीन टू डिके और टू रॉट, और basically it is a process of rotting the surface of tooth. Can be as severe as seen in this picture. Now we are talking about the main important factors which leads towards the formation of caries.
आपका टूथ सरफेस जो है अगर उसकी प्रॉपर मिनरलाइजेशन नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, हो सकता है कि खासतौर पे बच्चों में ये बहुत कॉमन होता है क्योंकि उस टाइम पे उनकी जो है ना स्ट्रक्चर्स डेवलप का हो रहे होते हैं, ठीक है, उनके दांत अभी निकल रहे हैं, अभी वो प्रॉपर फुली डेवलप्ड नहीं है, उनकी प्रॉपर मिनरलाइजेशन नहीं हुई हुई। और अगर बड़ों में हो रही है तो हो सकता है कि उनकी जब डेवलपिंग स्टेजेस पे ही मिनरलाइजेशन प्रॉपर नहीं थी, या अब जो है इस स्टेज में हमारी हमारी डाइट में वो इम्पोर्टेंट मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो मिनरलाइजेशन के लिए और टूथ स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है हमारी डाइट में शुगरी आइटम्स कितने हैं, खास तौर पे जो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिनमें आपको पता है कि मैदा है, और जिसमें मोनो और शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और एडेड शुगर। इसके साथ साथ अगर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हुई प्रॉपर तो वहां पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, पैथोजेनिक ग्रोथ, इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड लीड्स टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ कैरीज। आप यहाँ पे देखो कि जो बैक्टीरिया है वो जब हम कोई शुगरी आइटम्स या फिर इस तरह की चीजें लेते हैं जिनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो फर्मेंटेशन करते हैं उस शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स की, और द बाय प्रोडक्ट और द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अब जो वो एसिड रिलीज हुआ था उसने जो है वो एनिमल की लेयर को कम जो है उसकी विड्थ को कम करना शुरू कर दिया है, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो है वो कैविटीज बन जाती हैं, ठीक। दिस इज द फ्लो चार्ट विच रिप्रेजेंट्स द पैथोजेनेसिस ऑफ द कैरीज। The bacterial overgrowth over the animal causes plaque formation. We had already discussed that plaque is a sticky substance growing on the surface of tooth, or it acts as a substrate for bacterial overgrowth. The bacteria residing over the plaque causes fermentation of short chain carbohydrates, refined and added sugars, and leads toward the production of acidic byproducts. This acid causes demineralization and dissolution of the inorganic content of your teeth, which can cause rotting or decaying of your tooth surface or enamel. ठीक है? And now we will talk about the dietary important dietary factors. Definitely सबसे important जो है वो carbohydrates हैं आपकी डाइट में, और आप तरह के carbohydrates ले रहे हैं, और उसके बाद जो है वो प्रोसेस्ड हैं, वो रिफाइंड हैं, वो शॉर्ट चेन हैं या कॉम्प्लेक्स हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दो तरह की इंपॉर्टेंट शुगर्स जो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकेइंग ऑफ योर टूथ आर एडिड शुगर्स और फ्री शुगर्स। अब जो एडिड शुगर्स हैं जो हम इंटेंशनली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग या फिर घरों में जूसीज और शेक्स बनाते हुए जो हम ऐड कर रहे हैं वो एडिड शुगर है, और रिफाइंड या जो फ्री शुगर है यानी कि कंजम्पशन कितनी है, खास तौर पे अगर आप इन बिटवीन मील्स जो है इसे कंज्यूम कर रहे हो, और फिर ये आपके ओरल कैविटी में कितनी देर स्टे करता है, इसका स्टे टाइम कितना है, कि स्टे टाइम उनका जितना ज्यादा है उतना ज्यादा टाइम पैथोजेनिक बैक्टीरिया खासतौर पे स्ट्रेप्टोकोकस ग्लूटेंस को मिलता है उसकी फर्मेंटेशन करने के लिए। अच्छा, दिस पिक्चर शोज द अमाउंट ऑफ रिफाइंड शुगर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोसेस्ड फूड। सोडा ड्रिंक्स जो हैं वो सबसे ज्यादा डेंजरस हैं। Again, this shows the percentage of refined and added sugars present in various processed food. अब जो starches जो है वो itself जो है वो कैरीज कॉज नहीं करती, क्योंकि अभी जब हमने फैक्टर्स की बात की थी तो हमने उसमें बात की थी कि रिफाइंड एडेड शुगर्स कितनी ज्यादा हैं, और वहां पे आपकी ओरल हाइजेनिक कंडीशंस कितनी हैं, और टूथ की जो है वो इटसेल्फ मिनरलाइजेशन कितनी है। अगले अलावा जो है आप अपनी डाइट में जो है वो शुगरी और प्रोसेस्ड चीजें बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो डेफिनेटली वहां पे डिकेइंग के और रॉटिंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर जो है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि जितनी ज्यादा एडेड शुगर है या जितनी ज्यादा रिफाइंड शुगर हैं उतनी ज्यादा जो हैं वो चांसेस हैं कैरीज के बढ़ जाते हैं, जबकि अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आप अपनी डाइट में ऐड करते हो। इसी तरह से प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन को लेके दो तरह के जो कॉन्सेप्ट आते हैं रिसर्चर्स में, ज्यादातर रिसर्च इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है कि अगर आपकी डाइट में केजीन जो है वो ज्यादा है, one of the important milk protein is casein. According to many researchers, the addition of casein in your diet can prevent or delay or slow the process of decaying. कुछ ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनका एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, वो इस हवाले से प्रोटेक्टिव हैं फॉर टूथ हेल्थ।
और कुछ हैं जैसे ओलिक एसिड है, इट इज क्लेम्ड दैट ओलिक एसिड इज हैव अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट अगेंस्ट डीकैल्सिफिकेशन, यानी जो मिनरलाइजेशन के प्रोसेस को बेहतर करता है और डीमिनरलाइजेशन या कैल्शियम की जो रिमूवल है फ्रॉम योर टूथ सरफेस, उससे ओलिक एसिड बचाता है। ठीक है, इसी तरह से जो है डेयरी प्रोडक्ट्स की, जैसे अभी हमने बात की थी कि दूध और दूध से बनी हुई चीजें जो हैं दे कैन हैव अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट अगेंस्ट टूथ कैरीज। तो उसमें चीज का रोल कुछ अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च के जो चीज जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी आपके नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, टूथ की मिनरलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस की डेपोजिशन जो है वो उसमें बहुत अहम रोल है विटामिन डी का। इसके अलावा जो है विटामिन के का प्रोटेक्टिव इफेक्ट ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की ओरल कैविटी में ब्रेक डाउन को स्लो करता है और रोकता है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस है जहाँ जो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन है ओरल कैविटी के अंदर बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया, उसको कम करता है। These are some important sources of vitamin D and vitamin K. विटामिन डी दो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स, डिफेंसिव प्रोटीन्स रिलीज करता है आपकी बॉडी में, खास तौर पे कैथिलीसिडिन और डिफेंसिन्स। ये बेसिकली एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होता है इनका, और ये इसके साथ साथ मिनरलाइजेशन के प्रोसेस में ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता है कि सन एक्सपोजर की वजह से विटामिन डी की एक्टिवेशन जो है वो बॉडी में प्रॉपर होती है, और ज़रूरी है सन एक्सपोजर आपकी कुदरती तौर पे विटामिन डी के बनने में जो है वो सन एक्सपोजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो रिसर्च ये भी कहती है कि वो बच्चे जो प्रॉपर सन एक्सपोजर लेते हैं उनकी टूथ हेल्थ बेहतर होती है। लाइट डेफिशिएंसी इज वेरी वेरी अनकॉमन हो गई है तो उसे हम सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज अ बैलेंस बिटवीन डेंटल कैरीज। इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो प्रोटेक्टिव हैं और जो विच कैन बी अ पोटेंशियल पॉजिटिव एजेंट्स टुवर्ड्स डेंटल कैरीज। तो सबसे पहले कि ओरल हाइजीन अगर मेंटेन नहीं है तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ, खासतौर पे एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, और मैंने आपको पहले भी बताया कि पर्टिकुलरली स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स जो है वह कुदरती तौर पे अ बिट एसिडिक होता है, और एक वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, दूसरा स्लाइवा में जो है वो एंटी माइक्रोबियल्स और एंटी बैक्टीरियल फैक्टर्स पाए जाते हैं। इस तरह से अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट और शुगर और एसिड्स जो हैं वो, if there is a proper release of saliva in your mouth cavity, oral cavity, तो the chances of the decaying tooth is very rare। एक और डेंटिस्ट जो है वो सीलेंट्स यूज करते हैं। सीलेंट्स में बेसिकली ये होता है कि आपके टूथ सरफेस को क्लीन किया जाता है, ड्राई किया जाता है, उस पे एक इचिंग सोल्यूशन को अप्लाई किया जाता है और लिक्विड सीलेंट उस पे फिर अप्लाई करते हैं, और बेसिकली वो जो कैविटीज हैं उसको ये ब्लॉक कर देता है। आपके जो पैसेज आपके टूथ के अंदर, वो कैविटीज की वजह से अब बाकी ओरल कैविटी का कंटेंट अंदर ना जाए दांतों। फ्लोराइड की प्रेजेंस आपके टूथपेस्ट और माउथ वॉश में जो है वो इम्पोर्टेंट है, और डेफिनेटली जो डाइट है उसमें आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। अगर आप शुगरी या सॉफ्ट ड्रिंक्स ले भी रहे हो तो इन बिटवीन मील्स नहीं लेने, और अगर आपने लिए हैं तो एटलीस्ट उसके बाद जो है ना यू हैव टू ब्रश योर टीथ। दीज आर अगेन सम प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज